तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेयर इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 45 की। चारों पेट्रियार्क सेक्ट के मिडल में होते हैं। तो फिर जो लिंची सेक्ट के पेट्रियार्क होते हैं वो कह रहे होते हैं कई सालों के कॉन्केस्ट और एक ब्लडी बैटल के बाद आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि हमने मिडल रीच में अपने सेट को स्टैब्लिश कर लिया है और अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। फिर शाओ वचन पेट्रियार्क के सामने बो करता है और सारे डिसाइपल उसकी ओर देख रहे होते हैं। शाओ वचन आगे की ओर बढ़ के स्टेयर्स पे चढ़ रहा होता है और अपनी बैटल के बारे में याद कर रहा होता है। याद करते दौरान अपने मन में कह रहा होता है मुझे अभी भी समझ नहीं आया है कि हमें सेट को डिफेंड क्यों करना है। इसके लिए इतना सैक्रिफाइस और करेज लगता है। सारे लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। मैं अभी भी इस मोमेंट तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो करेज होता है वो हमेशा बिलीव से आता है। जिन लोगों को आप प्यार करते हो आप उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, साथ ही में अपने घर को भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सारे पर्सन ने अपना जोर लगाया, भले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई हो, और आखिर में आज सब कुछ खत्म हो गया। ये कहने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा कर्टेन एक टैबलेट से हटा देता है। उस टैबलेट को शाओ वचन माउंटेन गेट बोल रहा होता है और उस पर जितने भी डिसाइपल मारे गए होते हैं बैटल में उन सबके नाम लिखे हुए होते हैं। फिर शाओ वचन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि माउंटेन गेट कंप्लीट हो गया और अब से ये जगह हमारा नया घर है। इस घर के लिए हमें बहुत ज़्यादा खून गंवाना पड़ा है, साथ ही में कई सारे डिसाइपल मारे गए हैं, तो फिर हम इस सेक्रीफाइस को नहीं भूल सकते हैं। इस वजह से उन सारे डिसाइपल को आज ये अनडाइंग ग्लोरी दी जा रही है ताकि वो हमेशा हमारे दिल में रहें और साथ ही में वो हमारे सेट के लिए एक एटर्नल सिंबल बन जाएं। ये कहने के बाद शाओ वचन माउंटेन गेट के सामने बो करता है और बोल रहा होता है कि आपके सेक्रीफाइस को कोई भी नहीं भूला जाएगा। सारे डिसाइपल शाओ वचन को फॉलो करते हैं और वो भी उस माउंटेन गेट के सामने बो करते हैं। इसके कुछ देर बाद सारे डिसेबल वापस चले जाते हैं। सिर्फ शाओ वचन वहीं माउंटेन गेट के सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है मुझे पास्ट में लगता था हमेशा से कि जो लोग कल्टीवेट करते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन लाइफ जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा वीक है। मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ कि एडर ज़ाओ कहीं सेक्ट में घूम रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप ही लोग जो छोड़कर नहीं गए हो, कुछ और भी लोग हैं जो छोड़कर चले गए हैं। सेरेमनी से एक दिन पहले शाम को शाओ वचन शांगवान के साथ होता है। उससे पूछा होता है क्या तुमने वाकई में फैसला कर लिया है। शांगवान हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है और साथ ही में जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो भी जा चुकी है। अब मैं प्रैक्टिस के रोड पे दोबारा एम्बार्क नहीं होना चाहता हूँ इस लाइफ में। अब मैं सिर्फ लिंची जोंग को वापस लाना चाहता हूँ और उन्हें एक्कम्पनी करना चाहता हूँ उनके एडवेंचर में। ये कहकर वो शाओ वचन को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। शाओ वचन अपने हाथ में एक रिबन को देखकर कह रहा होता है कि जो मैंने कहा था मुझे याद रखना होगा कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। अब से कोई भी इनोसेंट पर्सन हर्ट नहीं होना चाहिए। ये कहकर शाओ वचन अपनी फिस्ट को ओपन करता है और जो उसके हाथ में रिबन होता है वो हवा की वजह से उड़ जाता है। तभी वहाँ पर पेट्रियार्क आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो तुमने आज डिटर्मिनेशन और करेज शो किया है उसे देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। अगर शायद फ्यूचर में यहाँ पर नहीं होऊंगा तो भी तुम सेट को अच्छे से गार्ड कर लोगे। शाओ वचन पूछने लग जाता है कि आप कहीं जा रहे हो। पेट्रियार्क इस बात का जवाब नहीं देते और वो बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि हमारे सेट का प्रमोशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन हमने खोए भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे सेट के आसपास बहुत सारी ब्लड थर्स्टी इविल स्पिरिट्स हैं। साथ ही में जो हमारे पड़ोसी सेक्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी नज़र हम पे ही है। हमारे प्रमोशन होने से पहले जो स्काई रिवर कोर्ट था मिडिल रीच में वो सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट हुआ करता था। जितने भी रिसोर्सेस है स्काई रिवर कोर्ट के पास अब हमने वो इनहेरिट कर लिए हैं। इस बात से तीनों सेक्ट को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर लेकिन मैं चारों सेट को हटा भी दूं तो फिर जो स्टारी स्काई डाउ प्रोटिस सेक्ट के एंसेस्टर ये सब देख रहे हैं। शाओशन कह रहा होता है मैंने सुना है कि वहाँ पर जो एंसेस्टर है उनका रियलाम हेवन का है और जितने भी डिसाइपल वो अपने आप ही ब्रेक थ्रू करते हैं अपनी कल्टीवेशन में बिना किसी की हेल्प के। वो सिर्फ हेवन और अर्थ की पावर को यूज़ करते हैं। उनका एक ही पर्सन काफ़ी है कि वो हमारे पूरे सेट का सफाया कर सकता है और साथ ही में उनका कल्टीवेशन कभी ख़त्म भी नहीं होता है। पेट्रियार्क हाँ कहते हैं और वो बोल रहे होते हैं जो हमारे नाइन्स एंड सोल और उनके हेवन रियलाम में डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा है। अगर तीनों सेक्ट हेवन की पावर से मारे गए तो फिर हमारे सेट की जो पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से चारों एंसेस्टर ने डिसाइड किया है कि जितने भी रिसोर्सेज ऑरा के वो तुम्हें दिए जाएंगे। तुम्हें एक डे चूज़ करना वो रिडीट करने का और उस दिन से तुम अपने ब्रेक थ्रू में फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे सेट से एक पर्सन कोई ना कोई हेवनली ब्लेड तक पहुँचे और वो पर्सन तुम हो, क्योंकि हमारे सेक्ट में तुम्हारी सुप्रीम पोजीशन है। सारे डिसाइपल का सपोर्ट तुम्हारे साथ है और तुम्हें एक बहुत ही लंबी जर्नी पे निकलना है। अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए पवेलियन हॉल में आ जाना। ये कहकर पेट्रियार्क चले जाते हैं। अगले दिन शाओ वचन रेडी होकर पवेलियन हॉल में जाता है पेट्रियार्क से मिलने के लिए। पेट्रियार्क पूछ होते हैं क्या तुम रेडी हो। शाओ वचन हाँ कहता है। पेट्रियार्क खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे, इसी वजह से तुम्हें सेक्ट के 3 ट्रेजर दिए जा रहे हैं।
ये रिप्रेजेंट करते हैं टेलीपोर्टेशन, रेजिस्टेंस और फ्लैट अर्थ की पावर। तभी हॉल की डोम ओपन होती है, उसमें से 3 ट्रेजर बाहर आते हैं। पहला होता है स्क्रॉल, दूसरा एक नाइफ और तीसरा एक छोटी सी लीफ। शाओ वचन उन तीनों ट्रेजर को देखता है और कहता है कि मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, और ये कहने के बाद वो तीनों ट्रेजर ले लेता है। उसी टाइम एक पर्सन की आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है कि शायद डिसाइपल को ट्रेजर दिए जा रहा है। पेट्रियाक उस पर्सन की आवाज़ सुनते ही उन्हें बो करते हैं और मास्टर कहकर बुलाते हैं। शाओ वचन काफ़ी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि जो पेट्रियाक के मास्टर हैं वो अभी तक जिंदा हैं। फिर वो देखता है मेन हॉल की तरफ और वहाँ पर उसे ओल्ड मंकी दिखाई देते हैं। शाओ वचन को याद आ रहा होता है कि इस मंकी ने उसकी हेल्प भी की होती है बैटल के दौरान। ये कहकर वो याद कर रहा होता है और उसे याद आता है कि आज से कुछ साल पहले एक फॉरेस्ट में एक मंकी ने उसकी पिल खा ली होती है और ये वही मंकी होता है। फिर दोबारा शाओ वचन चिल्लाकर बोलता है कि तुम तो वही बास्टर्ड मंकी हो जिसने कि मेरी पिल खा ली थी। ये सुनकर पेट्रियाक शाओ वचन को डांटते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हो। शाओ वचन बो करता है और ओल्ड मंकी से माफ़ी मांगता है। ओल्ड मंकी शाओ वचन से कह रहे होते हैं कि मैं बहुत पहले ही मर गया था, लेकिन तुम्हारी एलिक्सर की वजह से मैं दोबारा जिंदा हो गया। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा चांस है या फिर मेरी और मेरी फैमिली का। शाओ वचन सरप्राइज होकर पूछ रहा होता है कि आप भी इसी सेक्ट से बिलोंग करते हो। ओल्ड मंकी कह रहे होते हैं कि तुम पहले से ओल्ड मास्टर और मेट्रियाक से मिल चुके हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक सीक्रेट मैटर देने वाला हूँ। ये कहकर वो शाओ वचन को एक चीज़ देते हैं और जैसे ही वो चीज़ शाओ वचन की बॉडी को टच करती है उसको एक अजीब सा ऑरा फील होता है। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद शाओ वचन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है। ओल्ड मंकी बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसका अच्छे से यूज़ करना होगा, हमारे सेट को गार्ड करना होगा, दोबारा से सेम मिस्टेक मत करना तुम। तभी पेट्रियार्क शाओ वचन के पीछे की ओर इशारा करते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये हमारे सेट के फाउंडिंग एंसेस्टर हैं। शाओ वचन बिना देखे एंसेस्टर के सामने बो करता है और वो काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई ट्रेजर मिलेगा। इस वजह से मुस्कुराते हुए वो ऊपर की ओर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो नीचे देखता है तो फिर वहाँ पर टॉकिंग रैबिट खड़ा होता है। टॉकिंग रैबिट भागकर शाओ वचन के पास जाता है और किक मारकर आगे की ओर चला जाता है। फिर टॉकिंग रैबिट शाओ वचन को बता रहा होता है कि मैं ही इस सेक्ट का फाउंडर हूँ। शाओ वचन घबराया था और बोल रहा होता है कि मैंने इस रैबिट को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है पहले, अब शायद ये मुझसे रिवेंज लेगा। फिर शाओ वचन मुस्कुराते हुए रैबिट के सामने बो करता है और उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। रैबिट इग्नोर करते हुए बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ, इस टाइम मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया हूँ। तभी पेट्रियार्क और ओल्ड मंकी वहाँ से चले जाते हैं। रैबिट शाओ वचन की ओर मुस्कुराकर देख रहा होता है, फिर उसका पीछा कर रहा होता है और कई सारी चीज़ें उसके ऊपर फेंकने लग जाता है। शाओ वचन भागते हुए समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी हमारे बीच में हुआ है वो एक सिर्फ गलतफहमी है, लेकिन रैबिट सुनने का नाम नहीं ले रहा होता और वो शाओ वचन से फाइट कर रहा होता है। फाइट के दौरान शाओ वचन ने रैबिट के कान पकड़ रखे होते हैं और रैबिट ने उसके बाल। शाओ वचन कह रहा होता है कि तुम मेरे बाल छोड़ दो, तो फिर रैबिट बोलता है कि हम दोनों एक साथ ही एक दूसरे की चीज़ें छोड़ेंगे। शाओ वचन उसका कहना मान जाता है और वो सबसे पहले उसके कान छोड़ देता है, लेकिन रैबिट एकदम से ऐसा नहीं करता, वो कुछ सेकंड तक बाल पकड़ के रखता है और जैसे ही वो बाल छोड़ता है तभी वो शाओ वचन के फेस पे किक मारता है, जिसकी वजह से शाओ वचन बाहर जाकर गिर जाता है। फिर रैबिट भी बाहर जाता है और वो शाओ वचन से फाइट कर रहा होता है। वो दोनों फाइट करते करते फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और जो पेट्रियार्क और ओल्ड मंकी होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे फाइट करने के बाद शाओ वचन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बोल रहा होता है कि अब मैं हार मान चुका हूँ, वैसे भी आपने मुझे बहुत ज़्यादा पनिश कर लिया है। रैबिट शाओ वचन की ओर बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम माफ़ी बहुत जल्दी मांग रहे हो। ये सुनकर शाओ वचन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर शाओ वचन चिल्लाकर कुछ बोलता है और रैबिट शाओ वचन के सामने रुक जाता है। रैबिट की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर रखा है। कुछ सेकंड बाद रैबिट की आइज़ नॉर्मल हो जाती है और जब तक शाओ वचन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रैबिट अभी उसका पीछा कर रहा होता है। बीच बीच में शाओ वचन कुछ बोलता है और दोबारा से उस रैबिट की जो आइज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इधर स्टारी स्काई डाओ पोलैरिटी सेक्ट में ली वांतियान रिवर डिफाइन सेक्ट में नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आता है और ली वांतियान से कह रहा होता है कि स्टारी रिवर कोड, डाओ रिवर कोड और पोलैरिटी रिवर कोड के जो तीनों एंसेस्टर हैं वो मान गए हैं। बहुत ही जल्द वो सीक्रेट रियलम को इनहेरिट करने वाले हैं, आपको उन्हें एक बार देखना चाहिए। ली वांतियान ये सुनकर मुस्कुराता और कहता है कि तुम उन्हें अलाउ कर दो। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।